आज हम किसी भी मुकाम पर हैं। और साथ ही हमारे ग्रेट गुरु राजवीर शेखो सर, वीरभान चौधरी सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस जूम सेशन को संबोधित करने का। और सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा उस शख्स का, उस पर्सनैलिटी का, जो मुझे इस नेटवर्किंग के कंसेप्ट में लेकर आया। वो है हमारे टेक्निकल गुरु, अचीवर क्लब की जान, मिस्टर सोहनलाल कौशिक सर। क्योंकि दोस्तों वही एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस कंसेप्ट के नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। मैंने कभी इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सोहन सर का कि उन्होंने इस कंसेप्ट को देखकर मेरी लाइफ में एक डायनामिक चेंज किया है। और साथ ही मेरे ग्रेट पार्टनर ऋषु मित्तल, जिसे आप सब जानते हैं, जो कि मेरे पास आए सोहन सर के साथ कि भाई ये कंसेप्ट है और ये हमें करना है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ऋषु मित्तल सिर्फ मेरे पार्टनर ही नहीं है, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। वो इकट्ठे 3rd-4th क्लास से लोग साथ हैं और एक दूसरे पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। तो मुझे लगा कि यार ऋषु आया है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर बात होगी, कुछ कंसेप्ट होगा। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। दोस्तों आदित्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो मीटिंग रोज सुबह प्रोवाइड करवाई जाती है, ये वो सेशन है, ये वो मंच है जहां पर हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी चेंज की है दोस्तों। लेकिन फिर भी अब यहाँ बहुत सी बातें में आदित्य जी, आवाज आ रही है मेरी? सर बीच में भी थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी। थोड़ा सा आप नेटवर्क का चेक कर लीजिए। बीच में ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा, अदरवाइज कंटिन्यू कीजिए, हो सकता है वो ठीक हो जाए। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ सर, थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि आदित्य जी ने कहा कि ये जूम सेशन बहुत ही शानदार रहते हैं, सबको पता है हमें, और बहुत सारे यहाँ पर चेंज हुई है। लेकिन दोस्तों फिर भी अब यहाँ थोड़ी सी सारे ऐसे हैं हमारे बीच में तो सुबह जूम सेशन पर आते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदल रही है। तो दोस्तों उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा कारण उसका ये है कि जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होना चाहते, खुद से काम करना नहीं चाहते, दुनिया की कोई भी ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, आपको सफलता के रास्ते पर नहीं लेके जा सकती। चाहे आपके सामने कितना ही कुछ रख दिया जाए, लेकिन जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं हिलाएंगे तब तक वो चीजें हमारे पास नहीं आने वाली है। दोस्तों कभी भी कोई भी सलाह किसी भी गलत आदत को सुधार नहीं सकती, और कोई भी व्यक्ति सिर्फ किताबें पढ़कर करोड़पति नहीं बन सकता। क्योंकि अगर हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, अपनी कमजोरियों के साथ, सफलताओं के साथ जीना चाहते हैं, उस मोटिवेटर का, उस पुस्तक का कोई दोष नहीं है। दोस्तों हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने तो आपका जूम सेशन सुना था, हमने मीटिंग भी अटेंड की थी, सेमिनार भी अटेंड किया था, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। उसका कारण कमी हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हमने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं, सिर्फ सेमिनार सुना है, जूम सेमिनार आए हैं, किताबें पढ़ी हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है किससे? अगर हम खुद बदलना चाहेंगे तो, मेहनत करना चाहेंगे तो। अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में जीना चाहता है, अपनी समस्या को सुलझाना नहीं चाहता और ज्यादा गहरा फंसना चाहता है अपनी मुश्किलों में, तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है दोस्तों, है ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी गलत आदतों को बदलना पड़ेगा। हमें ये पता होता है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी इसमें शामिल हूँ, कि मुझे पता है कि अगर मैं ये आदत बदल लूं, एक अपनी कोई आदत छोड़ दूं, गलत आदत, तो सफल मेरे कदम चूमेगी। लेकिन फिर भी मैं उस आदत को पकड़ कर बैठा हूं, तो इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। दोस्तों कोई भी आदमी सिर्फ किताबें पढ़कर सफल नहीं हो सकता, धनवान नहीं हो सकता, अमीर नहीं बन सकता। क्योंकि दोस्तों कोई भी किताब एटीएम मशीन नहीं है जिसमें पैसा बटन दबाएंगे और पैसा हमारे पास जाएगा। कोई भी अचीवर, कोई भी हमारा सिर्फ हमें रास्ता दिखा सकता है, चलना हमें ऊपर है। जब तक बिस्तर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने स्टोर से बाहर निकल पसीने बहाएंगे, तब तक पैसा हमारे पास नहीं आने वाला, कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो आज का हमारा कंसेप्ट है
आज जो टॉपिक हमारा मेन है वो है असफल होना ही। सोचते हैं कि मैं एक कंसेप्ट मैंने किया था, इसमें फेल हो गया, ये काम शुरू किया था, ये फेल हो गया, है ना। तो दोस्तों फेलियर कुछ नहीं होता, वो आपको पता है। अगर आप असफल हुए हैं ना, मेरे हिसाब से उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सफलता की कोशिश में थोड़ी सी कमी रह गई। तो थोड़ा सा अगर जोर और लगा लेते हैं, थोड़ी सी कोशिश और कर लेते हैं, तो हम सफल व्यक्ति करेंगे। तो कल जब मेरे पास वीरभद्र का मैसेज आया कि बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में क्या आया कि अगर हम असफल हैं, अगर हम फेल हो रहे हैं, तो उसका कौन है? हम खुद हैं या कोई दूसरा है? अगर हम किसी मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे, किसी भी मौके का फायदा, मैं सिर्फ रेनेटस वेलनेस की बात नहीं कर रहा हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, कि अगर हम किसी भी मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है या सामने वाले की है? अगर हमारे अंदर क्वालिटी, मेरे अंदर क्वालिटी है और मैं एक नॉर्मल बिलो टू आउटलाइन में जी रहा हूँ, तो उसका जिम्मेवार कौन है? आधे अपने मन से काम की मेरी इच्छा है। सर माफी चाहता हूँ आपसे, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट आपकी वॉइस जो है वो कंटिन्यूअसली ब्रेक हो रही है। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो अब थोड़ा सा नेटवर्क का अपना चेक कीजिएगा। मैं बिल्कुल नेटवर्क में हूँ अभी और वाईफाई के साथ अटैच हूँ। मैं कोशिश करता हूँ सर एक सेकंड के लिए, अगर आप वाईफाई में हैं तो आप वाईफाई में है तो वाईफाई का जो मॉडेम है उसको ऑन ऑफ करके ना फिर कंटिन्यू कीजिए, फिर आपका जो नेटवर्क है वो सही हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, जब तक नितिन जी का नेटवर्क इश्यू जो है वो ठीक होता है, क्योंकि टेक्निकली इश्यू है, किसी के साथ भी क्रिएट हो सकता है। तो तब तक हमारे पास फिर से वक्त है। अभी तक भी हमारे साथ 860 पार्टिसिपेंट जो है वो बने हुए हैं, तो आज बस 140% रह गए हैं हाउसफुल के लिए। तो दोस्तों हाउसफुल कर दीजिए, आज का जूम सेशन बहुत ही शानदार ट्रेनिंग चल रही है नितिन अग्रवाल जी की। आदित्य जी अब आ रही है बात मेरी? जी सर आ रही है, अब करिए ना सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमारी असफलताओं का जिम्मेवार कौन है? मैं खुद हूं या कोई दूसरा व्यक्ति है? तो यहाँ मेरे पास जब चंडीगढ़ जब हमारी मीटिंग थी 2 दिन की, बहुत सारे साथी वहां गए हुए थे जो एग्जीक्यूटिव और अबव जिन्होंने रैंक अचीव किया था लेटेस्ट। तो वहां जो क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे थे, मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तो उनका एक ही सोल्यूशन मेरे सामने आया दोस्तों, कि कोई भी इंसान आपके फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सफलता के लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपकी असफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग, मेरी असफलता के लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ दोस्तों, कोई और नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान दूसरों को धोखा नहीं देता जितना मैं खुद को देता हूँ, है ना। कोई मुझे धोखा देना चाहे तो भी नहीं दे सकता अगर मैं खुद को थोड़ा सा संभल के रखता हूँ ना। तो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी इंसान के फेलियर के लिए कोई भी दूसरा आदमी उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना कि वो खुद होता है दोस्तों। और बहुत सारे साथियों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में कुछ असफलताओं के बाद, कुछ फेलियर के बाद मन में हीन भावना आ जाती है। वो अपने आप को ना दूसरों से कम समझने लग जाता है, तो और उसे लगता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कायर बन जाता है ना, डरपोक जिसे हम बोलते हैं, कायर। वो सोच ही नहीं पाता कि जीत और हार तो जिंदगी का हिस्सा है। अब 2 लोग खेलेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, तो वो सोच नहीं पाता। और जब वो सोच नहीं पाता तो हम उन कारणों को ढूंढ भी नहीं पाते हैं दोस्तों, कि जिसकी वजह से हम असफल हुए हैं। हम अपने आप को मान लेते हैं कि भाग्यहीन है ना, हमारा भाग्य साथ नहीं देता, और हमें लगता है कि संसार में हमारा कोई मूल्य नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम तो इस धरती पर बोझ है, हम कुछ नहीं कर सकते। और साथ ही हम दूसरों को बेस्ट मानने लग जाते हैं कि दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं और हम तो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आए हैं। दोस्तों मैं यहाँ कहना चाहूंगा, एक बहुत पुरानी कहावत है कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले। सबने सुना है कि पुरानी बातों को भूल जाओ। अगर आप पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे रहोगे ना, बीते हुए कल को पकड़ के बैठे रहोगे, तो आने वाले कल के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा दोस्तों। मैंने जब 31 मार्च को हमारे जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग थी, उस दिन भी सेशन लिया था। मैंने यही बोला था दोस्तों उसमें भी कि
जो समय चला गया है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन वर्तमान जो समय चल रहा है, आज जो चल रहा है, उसमें क्या है वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो पुरानी असफलताओं के कारण हम गहरे में नहीं उतरना चाहते, है ना, कि क्या रीजन रहे हैं पुरानी असफलताओं के। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ चाहे कुछ भी हुआ है, हमारे जीवन में चाहे कितना ही बुरा हुआ है, लेकिन अब धन्यवाद दीजिए उस परमपिता परमात्मा को, अपने माता पिता को, कि आप इस धरती पर फिर भी बने हुए हैं दोस्तों। भले कितनी भी आप कठिनाई से निकले हैं। हमने देखा है कि इस जूम सेशन में देखा है कि कैसे कैसे लीडर हमारे सामने आए हैं जिन्होंने बिल्कुल एक विपरीत परिस्थितियों में से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब मैं किसी एक का नाम लूंगा तो बाकियों के साथ बेईमानी हो जाएगी। किसी भी आप देख लीजिए कितने सारे लीडर हमारे सामने आए हैं जिनके सामने इतनी मुश्किलें आई हैं, इतने संघर्ष आए हैं कि शायद आत्महत्या करने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को स्टैंड किया। उस परमात्मा के आशीर्वाद से आज वो बहुत अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं दोस्तों। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप खड़े हो सकते हैं, हम दोबारा खड़े हो सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं, है ना। क्योंकि तो बहुत सारे सैकड़ों एग्जाम्पल ऐसे दोस्तों जिन्हें दुनिया ने मान लिया था कि यार ये तो गया, है ना, चुका हुआ मान लिया, जिसको हम बोलते हैं चुका हुआ, कि फेल मान लिया था, उनकी इंसल्ट लग गए थे करने, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हौसला नहीं हारा और वो फिर से खड़े हो गए दोस्तों। और जो सारे लोग कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, उसका तिरस्कार करते थे, उसकी इंसल्ट करते थे, आज वो लोग उसके नाम के जय जयकारे करते हैं। हमारे अचीवर ग्रुप पे देख लीजिए कितने सारे अचीवर ऐसे हैं, अब बहुत दूर मत जाइए, बहुत सारे अचीवर, कितने सारे अचीवर ऐसे हैं जिन्हें कल तक कोई नहीं जानता था और आज पूरा इंडिया, पूरा जो नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लोग हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं, कितना उनको रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों। क्योंकि रात चाहे कितनी भी गहरी हो दोस्तों, सूरज को हमेशा के लिए कभी नहीं ढक सकती, कभी नहीं ढक सकती। लेकिन अगर हम उस पर्दे को हटाना ही नहीं चाहते हैं, असफलताओं को पकड़ के बैठे रहना चाहते हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम अपनी हीन भावना से बाहर निकले, अपने मन के अंदर का जो डर है उसे बाहर निकाल दें। तो हमें लगेगा, हमें पता लग जाएगा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे, है ना। तो और बहुत सारे लोग, जब आप अपना चारों तरफ नजर दौड़ाइए, अपने चारों तरफ देखिए, आपके सराउंडिंग में देखिए, आपके रिलेटिव्स को देखिए, आपके पड़ोसियों को देखिए, उसे पता लगेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर हमारी जैसी क्वालिटी नहीं है, हमारी जैसी योग्यता नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी वो हमसे सुखी और समृद्ध है। उसका रीजन क्या है? उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उन्होंने अपनी हीन भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। अगर आप अपनी हिम्मत बनके रहेंगे, अपने आप को हिम्मत देंगे, क्योंकि दुनिया में कोई किसी को दोस्तों मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप खुद मोटिवेट नहीं होना चाहते। और मोटिवेट होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी हीन भावना को बाहर निकाल कर फेंकना होगा दोस्तों। तो इसके लिए मैंने कुछ लाइनें कहीं सुनी थी, अगर, और वो मैंने नोट कर, मुझे अच्छी लगी, मैंने नोट कर ली, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ दोस्तों। मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना लेकिन, गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना लेकिन, माना की सांसें उखड़ रही हैं, धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया कि कांप गया पूर्ण बदन अंतर मन से, पर आंखों से अंगारे में नथुनों से तूफान लाऊंगा, आंखों से अंगारे में नथुनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम, मिट्टी में भींच लिया तारा तुम, नगर में ढोल पिटवा दो जी, कि अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो दोस्तों, जब हम ये मान लेंगे ना कि गिर जाना मेरा अंत नहीं है, अपनी हीन भावना से बाहर आ जाएंगे, तो हम कुछ भी कर पाएंगे दोस्तों, कुछ भी। नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल अपने आप में क्या है? आई एम पॉसिबल, है ना। पुरानी कहावतें हैं, हम सबको पता है, बस फर्क है तो इसको फॉलो करने का, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का। जिसने इंप्लीमेंट कर लिया वो सफल हो गया, और जिसने सिर्फ सुना पढ़ा वो आज वही है जहां वो था। और
बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये हमारे साथ हो गया, बुरा हुआ, ये हमारा अभिशाप था, दूसरों के लिए वरदान है। दोस्तों डिपेंड करता है कि कोई चीज हमारे लिए वरदान है या अभिशाप, उस समय सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है। कभी कभी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में ऐसी होती हैं, कुछ ऐसा होता है हमारे साथ, हमें लगता है कि हम समझ नहीं पाते कि वो वरदान है या अभिशाप, है ना। वो कहानी सबने सुनी होगी दोस्तों कि एक राजा था और शिकार खेलने चला गया अपने मंत्री के साथ और उसकी उंगली कट गई, है ना। अब उसे क्या लगा कि यार उंगली कट गई, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन उसे मंत्री ने क्या कहा, भगवान जो होता है, हे राजा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है ना। अब वो राजा क्या सोचता है कि अच्छा, इसमें अच्छा क्या है, मेरी उंगली कट गई, अब इसमें अच्छा क्या है ना। तो वो कहानी में आगे क्या था कि बहुत सारे आदिवासी लोग जो थे, उन लोग उसको पकड़ने के लिए ले गए, उसको बलि देने के लिए ले गए राजा को, ना। लेकिन जब देखा कि राजा की तो उंगली कटी हुई है, उसका अंग भंग है, वो पूर्ण व्यक्ति नहीं है, तो उसको छोड़ दिया। तो अब इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे कि जिस कंडीशन को राजा अपने लिए अभिशाप समझ रहा था, वो इसके लिए वरदान बन गई। तो बहुत सारी सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी आती हैं, बहुत सारी कंडीशन हमारी लाइफ में ऐसी आती हैं, हमें लगता है कि हमारे लिए अभिशाप है ये, लेकिन वो एक्चुअल में हमारे लिए होती क्या है, वो होती है हमारे लिए वरदान, है ना। अब आप किसी भी कंसेप्ट में फेल हुए, अब किसी भी कंसेप्ट में फेल हुए, तो आज आप यहाँ हैं, रनटर्स के मंच पर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के मंच पर हैं। और दोस्तों यकीन मानिए, ये एक ऐसा मंच है जहां से आपकी लाइफ एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि हो रही है। तो अगर आप पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी परिणाम नहीं मिलता, अब बहुत सारे लोगों का क्या कहना होता है कि सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, सुबह शाम फील्ड में रहता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिलता। तो उसका रीजन ढूंढने की जरूरत है दोस्तों, कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, उसका रीजन ढूंढने की जरूरत है हमें। जब हम रीजन ढूंढेंगे, उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। लेकिन अपने आप को खत्म मत मानो। अगर आप रीजन ढूंढते हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, रीजन जरूर मिलेगा कि आप फेल क्यों हो रहे हो दोस्तों। लेकिन अपने आप को खत्म मत मानो, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ सोचा हो, उस परमात्मा ने, उस परम शक्ति ने आपको इस दुनिया में भेजा है, तो आपके लिए कुछ सोचा है उस शक्ति ने। उस शक्ति पर विश्वास कीजिए, है ना। हो सकता है कि वो आपकी परीक्षा ले रहा हो, क्योंकि हर वो मुश्किल जो आज आप हमें परेशान करती है दोस्तों, वो हमारे लिए सफलता का एक नया रास्ता खोल सकती है। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अच्छा होता, तो ये सब भूल जाइए, है ना। जैसे मैंने कहानी वो सुनी हमने राजा वाली, कि अगर जिस चीज को हम आज अभिशाप समझ रहे हैं, एक श्राप समझ रहे हैं, हो सकता है कल वो चीज हमारे लिए वरदान बन के आए। तो मतलब क्या है दोस्तों, कि जिन भी बातों को आज हम मानते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है, जैसे उस राजा ने माना, है ना, उस राजा ने माना, हो सकता है कि वो भविष्य में हमारे लिए सौभाग्य बने। बस अपना 100% दीजिए, जो भी काम करते हैं उसे 100% कीजिए दोस्तों। दूसरी चीज हमारे साथ आती है दोस्तों, हमारी लाइफ के अंदर आती है कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं लाइफ के अंदर, हमारी फील्ड के अंदर, जो उनका एक ना बड़ा फेवरेट होता है। जैसे मैंने पहले सेशन लिया था, उसमें ये कहा था कि अक्सर लोगों का कहना क्या होता है, यार टाइम नहीं मिलता, कर तो लो लेकिन टाइम नहीं मिलता। टाइम क्यों नहीं मिलता? आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, शेखो सर के पास भी 24 घंटे थे, या जितने भी अचीवर हुए, जितने भी बड़े बड़े हम नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर निकले, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सफलता के एक नए आयाम स्थापित किए हैं, और अपने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चेंज करने की कोशिश की है। उनके पास भी दोस्तों 24 घंटे ही थे, है ना। तो मैंने भी उस समय भी मैंने बताया था कि कैसे हम अपने 24 घंटों को 26 घंटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम हर घंटे से 5 मिनट भी बचा ले, तो भी हमारे पास पूरे दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा हो जाते हैं दोस्तों। तो टाइम नहीं है ना। तो इस बहाने को, इस जुमले को छोड़ दीजिए। जो भी व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है काम करने का, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, हालांकि वो करता कुछ नहीं है, लेकिन उसका एक बड़ा फिक्स जुमला है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको टाइम मैनेजमेंट आप सिखाइए। जिस दिन आपने उसको टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया, उस दिन वो व्यक्ति सिर्फ खुद सफल नहीं होगा, आपको भी सफलता के रास्ते पर दौड़ा देगा, है ना। मैंने देखा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर क्षमता है, कुछ काम करने की पावर है, लेकिन सिर्फ टालमटोल करते हैं, आज नहीं कल करूंगा यार, अभी धूप है, अभी गर्मी है, अभी बारिश है ना दोस्तों, ये मौसम तो चलेंगे। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं जो इस तरह के लोग हैं ना, जिनके पास बहाने होते हैं, टाइम नहीं है सर, बिजी था, यार सांस लेने की फुर्सत नहीं है,
मैं इन लोगों को बोलता हूँ BWW, बिजी विदाउट वर्क, यानी कि बिना किसी काम के ये लोग व्यस्त होते हैं, करते कुछ नहीं है। आप इन्हें बोलो, ये घर बैठे होंगे खाली, इन्हें बोलो भैया आओ बाजार चल के बाजार चलते घूम कर आते हैं, या ये काम कर आते हैं, या ये काम है मेरे पास आपके लिए, इनके पास ना एक ही जवाब होगा, यार समय नहीं है। बैठे बिल्कुल खाली हैं, लेकिन जवाब क्या होगा, यार टाइम नहीं है। और एक व्यक्ति जिसके पास काम है, वो काम करना चाहता है, अगर वो बिजी भी है ना, उसके पास 4 काम ऑलरेडी है, तो भी वो आपको मना नहीं करेगा, वो कहेगा भाई 1 मिनट रुक, मैं आया, क्योंकि उसे पता है कि मुझे काम करना है। तो जो बहानेबाज व्यक्ति हैं उनसे दूर रहना है हमें। और जो व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी उठाता है ना, उसके अंदर काबिलियत है कि वो एक जिम्मेदारी और उठा सकता है और उस इंपॉर्टेंट काम को भी वही कर सकता है। कोई भी काम कल पर मत टालिए, कोई भी काम कल पर मत टालिए दोस्तों, क्योंकि कल का मतलब क्या है, काल। कल का मतलब क्या है, काल। कल कभी नहीं आता। वो कहते हैं कि पंजाबी में कहावत है कि मुड़ दिवाली आ गई तेरी कल नहीं आई। दोबारा से दिवाली आ जाती है दोस्तों, नया कोई भी चीज आ जाती है, लेकिन कल कभी नहीं आता। तो कभी भी कोई भी काम कल पर मत टालिए। दूसरी चीज आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, कि हमें अपनी ताकत का पता है, लेकिन दिशा नहीं पता कि चलना किस तरफ है। क्वालिटी हमारे अंदर है, लेकिन चलने की दिशा नहीं पता हमें कि किस तरफ चले, है ना। तो ताकत के साथ साथ दिशा भी जरूरी है। अगर दिशा हमारी गलत है, अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत कंसेप्ट के साथ जुड़े हैं, तो सिर्फ हम सफलता नहीं पा सकते। तो सिर्फ ताकत, योग्यता, बुद्धिमत्ता या जुनून, ये चीजें जो है, इनसे सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए सही दिशा का होना भी जरूरी है। एक छोटी सी कहानी और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये भी बहुत पुरानी कहानी है, सब साथियों ने शायद सुनी है। एक ना बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति था, हट्टा कट्टा, और वो एक बार रेलवे स्टेशन पर उतरा और टैक्सी वाले से पूछा कि भैया मुझे फलानी जगह जाना है और क्या खर्चा लोगे। हम सब लोग पूछते हैं। उसने कहा सर 100 रुपए। कहता 100 रुपए, 3 किलोमीटर तो जाना है, मैं 100 रुपए नहीं देता। और उसका ये था कि मैं बहुत हट्टा कट्टा हूँ, बहुत ताकत है मेरे अंदर। अपना सामान उठाया और चल पड़ा। चलता रहा काफी, मतलब उसको लगा कि जितना डिस्टेंस था उसका आधा उसने कवर कर लिया। अब उसके सामने क्या हुआ, वापस वो टैक्सी वाला दोबारा से आ गया। कहता भाई अब तो मैं आधे रास्ते आ गया हूँ, कितना लेगा। कहता सर 200 रुपए। कहता ऐसे कैसे, स्टेशन पे तो 100 रुपए ले रहा था, आधा रास्ता मैंने कवर कर लिया और अब तो मुझसे 200 रुपए मांग रहा है। कहता सर आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो व्यक्ति क्या था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, चुपचाप बैठ गया टैक्सी के अंदर जाके। तो इसी तरह से हमारे साथ होता है दोस्तों, कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी गलत है ना। कई बार हम क्या करते हैं, बिना सोचे किसी भी काम को शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी अपलाइन हमें क्या सिखाती है। अब जो चंडीगढ़ में हमारा 2 दिन का सेशन हुआ, ट्रेनिंग सेशन, उसमें भी हमें ये सिखाया गया कि भैया अपनी तरफ से नया कुछ मत करो। कर रहे हो तो पहले अपलाइन की सलाह ले लो, अपने जो गुरु हैं जिसको भी आप मेंटर मानते हो उसकी सलाह ले लो। उसका रीजन, क्योंकि वो हो सकता है उस एक्सपीरियंस से ऑलरेडी निकल चुका हो, उसने वो चीज ऑलरेडी करके देख ली हो, तो वो आपको गाइड कर सकता है कि भैया ये चीज गलत है या ये सही है, इसको इस तरीके से कर ले, है ना। जैसे अगर वो टैक्सी वाला पूछ लेता, सॉरी वो जो व्यक्ति था, उससे रास्ता ही पूछ लेता कि भाई बता दे, चल तू 100 रुपए तो मांग रहा है, ज्यादा है, तू रास्ता बता दे, इधर से जाऊं या इधर से जाऊं। तो हो सकता है कि टैक्सी वाला उसको गाइड कर देता कि भैया इधर से चले जाओ, रास्ता छोटा पड़ेगा आपके लिए, या ये सही डायरेक्शन है। तो उसको एक्स्ट्रा जो 100 रुपए है वो पे ना करने पड़ते, और जो उसकी मेहनत थी वो भी उसकी खराब ना जाती। तो इसी तरीके से हमारे साथ होता है कि जब हम ओवर इंटेलिजेंट बनकर, है ना, मुझे लगता है कि यार मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, मैंने 3-3, 4-4 मास्टर डिग्री कर रखी है, मुझे क्या जरूरत है किसी से पूछने की, मैं तो अपनी मर्जी से अपने सारे काम करूंगा। तो वो दोस्तों कई बार क्या होता है, डायरेक्शन हमारी गलत हो जाती है। हमारा मेहनत करते हैं, जुनून हमारे अंदर है, तो वही बात आती है कि हम असफलता के लिए किसको दोषी ठहराएं। वहां हम खुद दोषी हैं, क्योंकि हमने अपनी जो अपलाइन थी, जो उन्होंने हमें गाइड किया था, उसकी बात को तो फॉलो ही नहीं किया, है ना। तो किसी भी काम को करने से देना चाहिए कि क्या वो हमारे लक्ष्य का हिस्सा है, वाकई पूरी गंभीरता से सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हमारे काम करने की जो डायरेक्शन है बिल्कुल सही है,
हाँ, अगर एक बार आपको लग जाए, आपकी अपलाइन आपको बोल दे कि हाँ भैया तू बिल्कुल सही रास्ते पर है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर जितनी ताकत लगाना चाहते हो लगा दो, क्योंकि जितनी ताकत लगाओगे उतनी तेज पहुंच जाओगे। उसके बाद दोस्तों कि अपने जीवन की प्राथमिकता तय कीजिए, अपने जीवन की प्रेफरेंस को तय कीजिए कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और फिर लॉन्ग टर्म गोल, है ना। हमें हर सेमिनार में, हर मीटिंग में यही सिखाया जाता है कि अपने टारगेट सेट कीजिए, अपने गोल को सेट कीजिए, शॉर्ट टर्म गोल देखिए, मिड टर्म गोल देखिए और फिर लॉन्ग टर्म गोल देखिए। अगर हमारी प्राथमिकता है, अगर हम पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं यार हमारा जो गोल है ना, हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो है 50 करोड़ का बंगला बनाना, दोस्तों वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा हमारा शॉर्ट टर्म गोल कि धीरे धीरे हम अपनी लाइफ को जो पटरी से उतर चुकी है उसे पटरी पर लेके आए, ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए। मिड टर्म गोल होना चाहिए हमारा कि हम अपनी लाइफ को सेटल करने की कोशिश करें फिर, है ना। और लॉन्ग टर्म गोल में जिसे हम बोलते हैं पेंशन प्लान, मेरी लैंग्वेज में उसे पेंशन प्लान बोलता हूँ, कि एक ऐसी लाइफ जहां से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी आने वाली जनरेशन को भी कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो अपनी प्रेफरेंस तय कीजिए, क्योंकि अगर हम अपनी प्रेफरेंस तय नहीं करेंगे, अपनी प्रेफरेंस तय नहीं करेंगे तो हमें कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं दिलवा सकता। हम भाग रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल के पीछे, लॉन्ग टर्म, जैसे हमें एक एग्जांपल भी लेके चलते हैं। अब एक पर्सन कोई न्यू ज्वाइन हुआ है हमारे साथ, हमने उसे टारगेट दे दिया कि भैया तूने इसी हफ्ते में 2000 सीसी करना है, एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव करना है। हो सकता है कर दे, लेकिन सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है दोस्तों ये, है ना। क्योंकि 2000 सीसी का मतलब क्या है दोस्तों? 2000 लेफ्ट 2000 राइट, 4000 सीसी हो गया। बहुत सारे लोग इसको करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लेकिन हर आदमी के लिए नहीं है। तो छोटे छोटे टारगेट पे काम कीजिए कि फर्स्ट वीक उसका 500 सीसी करवाइए, उसको मेंटेन करवाइए 1-2 बार, और फिर उसको 1000 पर लेकर आइए, फिर उसको 2000 पर, है ना। छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। अगर उसको हमने पहले ही हफ्ते पे टारगेट दिया कि भैया तूने 2000 सीसी करना है, करना है, करना है, और 1% आप नेगेटिव लेके चलिए कि हो सकता है कि वो ना करे, ना कर पाए, तो उसका मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाएगा, है ना। तो शॉर्ट टर्म गोल के साथ प्लानिंग कीजिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म अपने आप अचीव हो जाएगी। शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस कीजिए। जब आप शॉर्ट टर्म को फोकस करते हैं, जब भी क्रिकेट का मैच होता है ना दोस्तों, अब मान लो कि इंडियन क्रिकेट का टीम का मैच है और उसे सामने वाली टीम ने 300 रन का टारगेट दे दिया कि 300 रन बनाने हैं, तो जो बैट्समैन आते हैं, जो वहां प्लानर होते हैं, वो 300 रन एक ही ओवर में बनाने की नहीं सोचते या एक ही पावर प्ले में बनाने की नहीं सोचते हैं, वो लेके चलते हैं कि हमें इतने रन हर ओवर में चाहिए। छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं और वहां से वो अपने टारगेट को बड़ा इजीली अचीव कर लेते हैं या कर सकते हैं, है ना। अब उन्होंने रखा कि पहले ओवर में मुझे 20 रन बनाने हैं, यार कुछ भी करूं मैं 20 रन बनाऊंगा, लेकिन अगर वो 20 नहीं बनते तो उसे लगता है यार मेरे ऊपर तो प्रेशर आ गया, है ना। फिर प्रेशर में क्या करेगा? बैट्समैन आउट ही होगा। तो छोटे आपको दिया है, आप चाहें तो उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और कहते हैं कि जैसा हमारा नजरिया होता है वैसे ही हमें संसार दिखाई देता है। सफलता का मूल मंत्र किसे कहते हैं दोस्तों? मेरे एक साथी हैं गुड़ाराम पुनिया जी, वो हमेशा बात बोलते हैं कि सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ ऐड करो, उसे बोलते हैं वो लिटिल सम एक्स्ट्रा, लिटिल सम एक्स्ट्रा, कुछ थोड़ा सा और जोड़ दिया जाए सफलता में, है ना, थोड़ा सा। क्योंकि दोस्तों रोज सुबह से शाम तक हम जिन कामों को करते हैं उन्हीं को करते आ रहे हैं। सुबह उठे, अपना तैयार हुए और जो भी अपना ऑफिस जाना है, फील्ड में जाना है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें चले जाते हैं, लेकिन वहां से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता। अगर उसके अंदर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोड़ दें, है ना, थोड़ा सा काम करने का तरीका बदल दें, अगर हम चाहते हैं कि कुछ लाइफ हमें कुछ एक्स्ट्रा दे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना भी पड़ेगा, है ना। तो जैसे कि हम कोई भी वैकेंसी आती है, सब लोग वैकेंसी देखते रहते होंगे शायद अब भी, कि वैकेंसी आती है, कोई जॉब निकलती है प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ लिखा होता है प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस होगा, कुछ एडिशनल डिग्री होगी, है ना। तो वहाँ कुछ एडिशनल डिग्री का मतलब क्या है? कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है, लिटिल सम एक्स्ट्रा उसके पास है।
कुछ एक्सपीरियंस है, मिडिल मतलब क्या है, लिटिल सम एक्स्ट्रा उसके पास है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब जितनी भी एडवर्टीजमेंट आती है ना, वो अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं कि साबुन के साथ कंघा फ्री, है ना, तेल के साथ क्रीम फ्री, इसके साथ वो फ्री, उसके साथ वो फ्री। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर वो सेल करना चाहते हैं, अपनी सेल को इंप्रूव करना चाहता है, कोई भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना चाहता है, तो उसके साथ वो लिटिल सम एक्स्ट्रा ऐड करता है। वही काम हमें करना है दोस्तों, है ना, वही काम हमें करना है। हमारी जो लाइफ है ना, एक कंपटीशन है, और यहाँ जीतता वही है जो लिटिल सम एक्स्ट्रा ऐड करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा को ऐड करता है दोस्तों। तो आज से कि जिस भी काम को हम करेंगे उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखाएंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा रुचि लेंगे उसके अंदर हम, है ना। और सोच लीजिए कि यार कौन सा क्या हम ऐड करें, क्योंकि दोस्तों एक बहुत लंबी दौड़ होती है ना, बहुत लंबी दौड़, जहां दूसरे लोग थक जाते हैं, थक कर रुक जाते हैं, वहां सिर्फ एक एक्स्ट्रा कदम, एक अतिरिक्त कदम आपका उठाया हुआ आपको विनर बना देता है। एक हम 10, 12, 15 किलोमीटर की मैराथन दौड़ रहे हैं और बाकी खिलाड़ी अगर रुक गए और हमने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ा दिया तो हम जीत जाएंगे, है ना। तो वही लिटिल एक्स्ट्रा है, लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा आप कीजिए। अब बहुत सारे हमारे यहाँ स्टूडेंट भी जुड़े हैं, उनको मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि अपनी स्टडी में थोड़ा सा लिटिल एक्स्ट्रा ऐड कीजिए, थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा। तो देखिएगा आपकी कि आप अपने जो क्लास के बाकी स्टूडेंट है ना, उनसे आगे निकल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट भी फिर साथ यहाँ जुड़े हैं क्योंकि वो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को समझने लगे हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा आप ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई के ऊपर और अपनी लाइफ के ऊपर, एक्चुअली पढ़ाई के ऊपर भी नहीं, लाइफ के ऊपर, क्योंकि पढ़ाई भी लाइफ का एक हिस्सा है दोस्तों। तो मैं आपको एक रियल स्टोरी तो सुनाता हूँ मैं यहाँ पर, आप भी कहेंगे कहाँ फंस गया, तो स्टोरी सुना रहा है ना। तो एक छोटी सी स्टोरी रियलिटी बता रहा हूँ लाइफ की, कि एक आदमी ने अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड किया और कितना सक्सेसफुल पर्सन बन गया। एक पर्सन है मोहन सिंह, रियल नाम है उसका ये, मोहन सिंह। वो ना अपनी लाइफ के अंदर हमेशा विश्वास करता था कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूं, एक कदम और, ये उसकी फिलोसफी थी कि बस एक कदम और, ये उसकी फिलोसफी में ऐड था। और जब वो जवान हुआ, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई, बहुत मतलब एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करता था वो, या बोलते हैं कि नॉर्मल से भी बिलो फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन उसकी हिम्मत थी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे करना है, तो उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, है ना। ये बात है अंग्रेजों के जमाने की, उसे कहीं नौकरी नहीं मिली, उसकी सारी जो कोशिश थी वो बेकार चली गई। फिर एक दिन उसके दोस्त ने उसको एक होटल में नौकरी दिलवा दी, शिमला के होटल में। और उस समय जो था, सबको पता है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी और गीजर वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, और शिमला में ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है कि आजकल भी वहां नहाने के लिए हमें गर्म पानी की जरूरत पड़ती है। तो उसकी ड्यूटी क्या रखी गई कि भैया तुझे रोज सुबह 4 बजे जितने भी गेस्ट इस होटल में रुके हुए हैं उनके कमरे में 4 बजे गर्म पानी की सप्लाई करनी है। ये निश्चित करना है कि उनके कमरे में सही टाइम पर सही क्वांटिटी में गर्म पानी अवेलेबल हो, और साथ ही उसकी ड्यूटी दी गई कि कोयले की सप्लाई को प्रॉपर बनाए रखना। अब वो जो मोहन सिंह था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाना शुरू किया। अब उसका टाइम स्टार्ट होता था सुबह 4 बजे, लेकिन वो सुबह 3 बजे यानी कि 1 घंटा पहले ही उस होटल में पहुंच जाता था, अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाता था। उस 1 घंटे के लिए जो एक्स्ट्रा वो करता था, उसे कोई पैसा नहीं मिलते थे, कोई शाबाशी नहीं मिलती थी, लेकिन उसका समर्पण था, उसका डेडिकेशन था कि मुझे ये करना है। और उस एक कदम एक्स्ट्रा चलने की वजह से उस व्यक्ति ने अपने होटल का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसे आज हम जानते हैं ओबरॉय होटल के नाम से, ओबरॉय होटल चेन। और उस व्यक्ति का जो पूरा नाम है वो है मिस्टर मोहन सिंह ओबरॉय। एक लिटिल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ कहानी नहीं है, आप यूट्यूब पर, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मोहन सिंह ओबरॉय की स्टोरी को। जब मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी पहल ने, एक छोटी सी आदत ने, बस एक कदम और चलना है, इस पहल ने उस व्यक्ति की लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। कहाँ तो वो व्यक्ति सोच रहा था कि मैं अपनी सारी लाइफ हो सकता है इस होटल में गुजार दूं, ऐसे लोगों को गर्म पानी दूं, लेकिन उसने एक छोटा सा कदम उठाया, कुछ एक्स्ट्रा करने की सोची, और वो आज पूरी कितनी ओबरॉय होटल वर्ल्ड की शायद सबसे बड़ी चेन में एक आता है होटल की, है ना। ये सब होता कैसे दोस्तों? ये होता है हमारी
थिंकिंग की वजह से। पॉजिटिव और नेगेटिव, हम हमेशा सुनते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट है ना, वो सबसे पहले हमारे माइंड में आती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए, रात को 2, ढाई, 3 बजे आपके पास आपकी किसी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव की कॉल आती है, किसी भी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव की कॉल आती है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहले, क्या इतने बजे क्या इमरजेंसी होगी? रात को 3 बजे फोन आ रहा है, 2:30 बजे फोन आ रहा है, तो क्या इमरजेंसी होगी? पॉजिटिव हमारा दिमाग जाता ही नहीं है, नेगेटिव जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी वो मेंटलिटी हमारी ऐसी बन चुकी है कि यार थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना? तो दोस्तों, हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत उपजाऊ है, बहुत ज्यादा उपजाऊ। इसके अंदर आप जो बीज डालोगे ना, वो बहुत तेजी से उगता। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसी फसल है जो इतनी तेजी से उग सकती है जितना कि हमारे दिमाग के अंदर हमारे विचार। तो आप, बहुत उपजाऊ हमारा दिमाग है, बहुत उपजाऊ भूमि है। अगर इसके अंदर आप पॉजिटिव बीज डालोगे तो पॉजिटिव फसल उगेगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आएगी और बहुत ज्यादा सफलता हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर आपने एक भी नेगेटिव थॉट डाल दिया, तो जितनी भी पॉजिटिव थॉट है ना, पॉजिटिव थॉट, जिसको खरपतवार बोलते हैं, कि जो खरपतवार होती है पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। अमरबेल के बारे में सुना होगा आपने ना, अमरबेल, कि जिस पेड़ के ऊपर डाल दो उस पेड़ को सुखा देती है। तो वो नेगेटिव विचार जो है ना, वो अमरबेल की तरह है, वो पूरे पॉजिटिव विचार को, पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं दोस्तों हमारी। तो इनसे बचिए। एक बार किसी ने पूछ लिया, क्योंकि जो विचार है ना, ये हमारी थिंकिंग के साथ चलते हैं, हमारी थिंकिंग के साथ, हमारी जीवन हमारा पूरा थिंकिंग के साथ चलता है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा महसूस करोगे, और जैसा महसूस करोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। तो एक बार रविंद्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछ लिया कि सर, मौसम का मिजाज बताइए कैसा रहेगा आज। रविंद्रनाथ टैगोर इंडिया के फर्स्ट पर्सन हुए हैं जिन्हें नोबेल लिटरेचर मिला था, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर, एक कविता के लिए। तो उनसे पूछा किसी व्यक्ति ने कि सर बताइए आज का मौसम कैसा रहेगा। तो टैगोर ने कहा कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा रहेगा। और व्यक्ति बोलता है ऐसा कैसे पॉसिबल है ये? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या बोलते हैं कि मौसम हर हाल में वैसा रहेगा जैसा भगवान चाहता है, जैसा ईश्वर चाहता है। मैं सोच कर क्यों परेशान हूँ कि आज गर्मी होगी, आज तूफान होगा, आज बारिश होगी। मेरी एनर्जी बिना किसी वजह से लॉस्ट होगी, यहाँ पर बिना किसी कारण के मेरी एनर्जी लॉस्ट होगी, इसलिए क्योंकि ईश्वर की हर रजा में मैं राजी हूँ। ईश्वर जो चाहता है वो करेगा, मैं उसके साथ हूँ। तो जैसा भी मौसम होगा मैं उसमें मस्त हो जाऊंगा दोस्तों। ये उनका कहने का मतलब था कि मैं अपनी एनर्जी को यहाँ वेस्ट ना करूँ, अपनी एनर्जी को कहीं, जो चीज मेरे बस में नहीं है। अब मौसम को कंट्रोल करना किसी के वश में नहीं है। बारिश है तो है, गर्मी है तो है, तो इसके बारे में सोच कर परेशान होना, इसकी एनर्जी वेस्ट करना क्यों? अब उस चीज को, उस बारे में सोचिए जो आपके कंट्रोल में है। हम ये सोचे कि भैया इस बार हमारा बिजनेस कम क्यों आया है ना? क्या ऐसा किया जाए कि हमारा बिजनेस थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए, लिटिल सम एक्स्ट्रा उसके अंदर क्या ऐड किया जाए, थोड़ा सा। तो जो चीजें हमारे पॉसिबल नहीं है, हमारे बस में नहीं है, उसके बारे में क्यों सोचें, है ना? बहुत सारे लोग हमारे पास मिलते हैं कि जो सफलता और असफलता को सोचते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग क्या बोलते हैं, है ना? पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग क्या बोलेंगे? कोई भी घटना हमारे पास होगी, वो क्या कहेंगे, यार ये हमने कोई भी काम कर दिया, आपने भले ही उसमें थोड़ा सा कुछ कमी छोड़ दी, वो कहेंगे शानदार, बहुत अच्छा, ऐसे कर सकते हो, है ना? देख इस बात की, आगे बढ़ो। वो हमेशा मोटिवेट करेंगे जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं। एक वही जो एक नेगेटिव थिंकिंग वाला लोग, आपको कोई पर्सन मिल गया, आपकी टांग खींच रहे हैं, वो क्या कहेगा, यार मुश्किल है ना, इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकेगा। लोग क्या कहेंगे, यार किस्मत खराब है, माता पिता ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, इस तरह के शब्द, मतलब उनकी थिंकिंग ही नेगेटिव है, वो सोचेंगे ही हमेशा नेगेटिव। तो इस तरह के लोगों से बचना है, इस तरह के लोगों से बचना है। तो जो पहले ग्रुप से आप मिलेंगे, जो शानदार बोलते हैं, हर काम को बेहतरीन बोलते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, आपको उत्साहित करेंगे, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक इच्छा पैदा होगी। मैं कुछ कर, हाँ ये मेरे साथ खड़ा है, ये मुझे पुश कर रहा है, मुझे हिम्मत दे रहा है, तो मैं कुछ कर गुजर सकता हूँ। लेकिन जब आप दूसरे लोगों से मिलेंगे जिनकी थिंकिंग नेगेटिव है, आपको जितना भी उत्साह है ना वो ठंडा पड़ जाएगा, जितनी भी आपकी एनर्जी है वो लगेगी यार हाँ हो सकता है। क्योंकि वही कहावत बार बार आती है कि हजारों लीटर दूध को फाड़ने के लिए नींबू की एक बूंद ही काफी है ना? तो वो इतने
सारे पॉजिटिव थॉट्स को खत्म करने के लिए एक नेगेटिव थॉट ही काफी है दोस्तों। तो नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि अब देखिए सेंटेंस एक मैं बोल रहा हूं और उसके सेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो विनर होते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं? इट इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल। इट इज डिफिकल्ट बट पॉसिबल। मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। लेकिन जो लूजर होते हैं वो क्या बोलते हैं? इट इज पॉसिबल बट डिफिकल्ट। हो तो जाएगा लेकिन मुश्किल है ना? सिर्फ देखिए सेंटेंस वही है। पहले ने क्या बोला? मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। दूसरे ने क्या बोला? हो तो जाएगा लेकिन मुश्किल है। सिर्फ फर्क किस चीज का है? सोचने का। सिर्फ सोचने का फर्क है दोस्तों, और कुछ नहीं है। सोच बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। अपने आप को बदलिए, पूरी दुनिया बदल सकती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारी गली में हमारे पास पड़ोस सफाई नहीं रहती। हमारी जैसे आज बारिश का सीजन है, सबके साथ शायद हो रहा होगा, नालियां चौक रहती हैं, सीवरेज जाम हो जाते हैं, और हम बड़ी ना पानी पी पी के कोसते सरकार को। टाइमली सफाई नहीं की सरकार ने, नालियां साफ नहीं की, गलियों में कचरा पड़ा रहता है, ये है वो है। बड़ा हम सरकार को हर चीज के लिए हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। लेकिन आप दोस्तों यकीन, आप एक चीज सोचिए कि कचरा गिराया किसने है नाली के अंदर? नाली को चौक करने का रीजन क्या है? क्या गवर्नमेंट ने आके वो कचरा वहां पे गिराया है ना? वो कचरा हमने गिराया था, और नाली चौक हमारी वजह से हुई है, गवर्नमेंट ने नहीं किया। गवर्नमेंट ने तो अपने एम्प्लॉय छोड़े हुए हैं कि वो आके टाइमली जो भी उनका टाइम है उस पर आकर वो साफ सफाई करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को बदल दें कि कचरा इधर उधर फेंकने के बजाय डस्टबिन के अंदर डालें, प्रॉपर अपनी नाली को, जिसे कहते हैं कि नाली को ब्लॉक ना होने दें, तो वो समस्या हमारे सामने आएगी नहीं। हम बदलना तो पूरी दुनिया को चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं बदल पाते। जिस दिन हमने अपनी खुद को बदल लिया, अब इसको आप सोच के चलिए। अब इंदौर का एग्जांपल लेता हूँ कि इंडिया का सबसे जो साफ सुथरा शहर है वो इंदौर है। सबने पढ़ा है, सबने सुना है, और बहुत सारे इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री भी आई है। अब मैं कुछ जून महीने में कुछ दिन पहले अपने इंदौर गया था, तो मैंने देखा कि वाकई में वो शहर बहुत साफ सुथरा है। और वहां के लोगों की एक आदत और है, कि अगर आपने वहां वो वेट नहीं करते किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का या किसी सरकारी कर्मचारी का, है ना? अगर आपने बाई चांस वहां कोई सड़क पे कचरा गिरा दिया, तो रास्ते चलता कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो इंदौर का रहने वाला आपको टोक देगा कि भाई साहब ये कचरा यहाँ से उठाओ और वो डस्टबिन में वहां डाल के आओ, क्योंकि उन्होंने अपनी आदत को बदल दिया है। मैं यहाँ सफाई का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ कि आपको अपनी साफ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन मैं थिंकिंग की बात बता रहा हूँ कि कैसे उन्होंने अपने आप को बदला और पूरे शहर का नक्शा बदल दिया, पूरे शहर को उन्होंने चेंज कर दिया, है ना? वो किसी ऑफिशियल का वेट नहीं करते हैं, वो अपने आप की कोशिश करते हैं। और उनकी एक अच्छी बात और है, वो महीने में एक दिन एरिया वाइज, पूरे शहर में नहीं, एरिया वाइज, है ना? पूरे शहर में पूरा शहर एक दिन महीने में सफाई कर्मचारियों को छुट्टी देता है, और उस दिन उस एरिया के लोग खुद से सफाई करते हैं गलियों की, सड़कों की। तो कितना बड़ा एग्जांपल उन्होंने सेट किया है कि अपने आप को बदल दिया, पूरा शहर साफ हो गया। इसी तरीके से जब हम अपने आप के अंदर थोड़े थोड़े चेंज करते जाएंगे तो हमारी लाइफ जो है पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दोस्तों, है ना? पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि समय भी हो चला है, कहने के लिए तो बहुत कुछ था, बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि समय हो चला है दोस्तों। बाद में जब हम कभी मिलेंगे, कभी दोबारा मौका मिलेगा तो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो बस आज का जो मोटिव था वो यही था कहने का कि अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर लिटिल सम एक्स्ट्रा को ऐड कीजिए, सफलता 101% आपके कदम चूमेगी। सिर्फ किताबें पढ़ने से, मोटिवेशनल वीडियो सुनने से कुछ नहीं होता दोस्तों, उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, उसको फॉलो भी करना पड़ता है ना? क्योंकि नदी के किनारे बैठकर, नहर के किनारे बैठकर आप तैरना नहीं सीख सकते। आपको तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। इसी तरीके से सिर्फ किताबें पढ़कर, सिर्फ वीडियो देखकर हम सफल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा। तो लास्ट में सिर्फ एक लाइन बोलकर अपनी बात को मैं विराम देना चाहूंगा। पलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी चाहे वही आशिया बसाने की। तो
थैंक यू ऑल रिन्यूएबल जितने भी साथियों ने मुझे सुना, और सभी ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट मेंटर डॉक्टर गुरजन जी, मेरी अपलाइन में जसबीर जस्सी जी, कुलविंदर जी, राजेश जी, मैं सबका थैंक यू देना चाहता हूँ, और अचीवर ग्रुप के फाउंडर को, और जितने भी लीडर्स हमें चंडीगढ़ में मिले थे, उन्होंने बहुत सारी नॉलेज शेयर की, एक ही छत के नीचे बहुत कुछ हमें दिया, तो उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। थैंक यू। बैक टू होस्ट मिस्टर आदित्य जी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त तो चलो समय के मोहताज है, बट आपको सुनते हुए बहुत मजा आ रहा है, और क्या आवाज आपकी, और क्या मोटिवेट दिया है आज के दिन का शुरुआत जो आपने किया ना, जिस शब्दों के साथ आपने इस सेशन को ओवर किया, मजा आ गया सर। हैट्स ऑफ सल्यूट है आपको, इतना शानदार क्वालिटी के साथ आपने सेशन को ओवर किया कि आपको सुनते सुनते पता ही नहीं चला कि कैसे 7:30 बज गए। मजा आ रहा था आपको सुनते हुए, क्योंकि पर वक्त और समय के मोहताज हम सभी हैं, तो अब 1 घंटे का टाइम कैसे बीत गया हमें पता नहीं चला, बट हम चाहेंगे कि आप दोबारा से इस ग्रुप सेशन में आए और हमें दोबारा से मोटिवेट करें। इंतजार रहेगा आपका वो और सेशन का। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे अचीवर क्लब्स के फाउंडर मेंबर राजेश सिंह शेखवती विमान चौधरी जी का, कि जिन्होंने क्वालिटी सेशन, इतना शानदार, इतना मोटिवेटेड सेशन जो है वो हमारे लिए लेकर आए। दोस्तों, मैंने क्या कहा था आपको स्टार्ट